दोस्तों, जिंदगी जीना कोई आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़ी की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसी मोटिवेशनल कोट को अपने जीवन में उतारकर अभी भाई ने अपना ये जो बिजनेस है बहुत कम उम्र में शुरू किया और आज वो डंके की चोट पर सबसे कह सकते हैं कि वो आज एक सफल इंसान है। सो उसी बिजनेस की जानकारी सर हमें पूरी तरीके से देने वाले हैं, जहां पर सर हमें बताएंगे कैसे उन्होंने बिजनेस शुरू किया था। तो आइए जानते हैं सर से कैसे अपने इन्होंने बिजनेस की शुरुआत की और आप भी कैसे ये बिजनेस शुरू करके एक अच्छी खासी सफलतापूर्वक अपना ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हेलो सर। जी हेलो, नमस्ते। तो सर जरा बताएं हमारे व्यूअर्स को कैसे वो भी एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं आपकी तरह। पहले हम नॉर्मल गांव में रहते थे और इसी तरह नॉर्मल अच्छा खासा कौन पढ़ाई लिखाई मेरा चल रहा था। फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आ गया, उसके कारण सोचे कि सेटल होना चाहिए। तो फिर हम बहुत सारे सरकारी जॉब के लिए बहुत सारे फॉर्म भरे, पर उसमें हम नहीं सक्सेसफुल हो सके। अच्छा। तो फिर हम बाहर में एक हमारे भैया कुछ दिन पहले से काम कर रहे थे दुबई में, तो आए हुए थे छुट्टी में घर पे। तो वही तो हम बताया उनको कि भैया ऐसे ऐसे कुछ प्रॉब्लम, जो कुछ काम धंधा हम खोज रहे थे। तो बोले कि हमारे साथ चलो, वहाँ पे अपना रहना और काम पर चलना, वहीं पे सब कुछ है, खाना पीना हर कुछ, काम धंधा भी कर लेगा। उन्होंने दुबई में हमें कौन साथ लेके गए। अच्छा। उसके बाद वहाँ पे गए तो फिर काम धंधा करे, तो वहाँ पे हम देखे क्या जैसे प्रोडक्ट था, वहाँ पे अच्छा खासा उसका ये सेलिंग था, अच्छा खासा इनकम था। अच्छा। फिर मैंने सोचा कि वहाँ का प्रोडक्ट अगर हम लोग गांव में लाए और अच्छा ढंग से चलाए तो अच्छा खासा हम लोग को उसे इनकम कर सकते हैं। बिजनेस चालू करने के लिए मैंने ये खोजा कि मशीन, रॉ मटेरियल ये सब कहाँ से आएगा। उसके बाद में हमने पैसा कुछ जमा किया, उसके बाद फिर ये बिजनेस चालू किया है मैंने। बिजनेस शुरू करने के लिए पहले हम लोग रॉ मटेरियल बनाएंगे। रॉ मटेरियल बनाने के लिए प्रोसेसिंग बता देते हैं आपको। डालो। ये क्या है? ये मक्का हो गया, ग्रिड आता है, 2 नंबर ग्रिड है ये। ओके। 4 बाल्टी डालो। ये 100% में ये 75% मक्का डालना है। अच्छा। और उसके बाद जो है आपको चावल डालना है। 10 से 25% तक चावल डालना है। उसके बाद थोड़ा बहुत 100% में 75% मक्का आ गया और 25% चावल। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और आपको इसमें थोड़ा सा ऑयल भी डालना है। ऑयल? जी। ऑयल क्यों डालते हैं? ऑयल डालते हैं इसलिए कि यानी जो है माल अच्छा से निकले, टेस्टिंग बढ़ाता है वो, टेस्ट के लिए। और माल के अनुसार यानी जो आप उस हिसाब से अपना नमक डाल सकते हो। ओके। नमक भी डाला जाता है। आइए थोड़ा सा ऑयल डालो बाबू। अभी मशीन चालू करते हैं और अभी मिक्स हो रहा है। पानी डालो। इसमें पानी अपना हिसाब से डालना पड़ता है, जो आपको जो परफेक्ट चल जाए। डालो। चलो तेल हो गया, चलो रेडी हो गया। ये बंद करो। अभी ये रॉ मटेरियल रेडी हो गया। अब ये जो है एक्सट्रूडर में जाएगी। एक्सट्रूडर में जाके मशीन चालू करना है। मशीन चालू करने के लिए इसको हीट करना पड़ता है, वो भी 5 मिनट के लिए हीट कर लो आप। उसके बाद रॉ मटेरियल हो गया मिक्स, रॉ मटेरियल ऊपर डाल दो, माल इसमें ऊपर डालो, माल बाबू डालो। एक्सट्रूडर मशीन है, इससे माल बन के रेडी होता है, निकलता है। जो साइज का चाहिए आपको, 2, 4, 5, 10, 20 वैरायटी आप इस मशीन से निकाल सकते हो। अच्छा। 10-20 वैरायटी आप निकाल सकते हो। और उसके से इसी मशीन से आप, ये एक्सट्रूडर मशीन है, इसी मशीन से आप 10 से 20 यानी जो है तरह का आप डिजाइनिंग निकाल सकते हो। कैसे? पब में कैसे आप जैसे डाई, यानी जो आप एक डाई आपसे आपने निकाला, फिर दूसरी डाई खोल के दूसरी डाई चेंज कर लो आप, फिर उसके बाद वो माल निकाल लो। उसके बाद क्या क्या बना सकते हैं इसमें आप? पफ, रिंग, स्टार, दिल, जो भी हो, जितना भी आइटम, 15 से 20 वैरायटी आप इससे निकाल सकते हो आप। अच्छा। 15 से 20 टाइप के अलग अलग प्रोडक्ट बना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अभी देख सकते हो कि ये क्रंची नहीं है माल। क्रंची होने के लिए आपको यानी जो रोस्टर में जाना होगा, इसको रोस्टर में डालना होगा। रोस्टर होगा तब जाके यानी जो ये फुल क्रंची आएगी इसमें। रोस्टर में ऊपर से डालना पड़ता है, एक लड़का रहता है ऊपर में। हाँ। उस ऊपर से डालेगा, नीचे की तरह से आएगा, नीचे में हीटर लगा हुआ रहता है, बहुत सारा हीटर लगा हुआ रहता है। अच्छा। उसी से क्रंची होता है। और इस उधर से आके फिर ये डब में गिरता है,
दम में गिरने के बाद उसको यानी जो उसके बाद मसाला मिक्स में जाता है, मसाला मिक्सर में जाता है। हाँ मसाला मिक्सर में जाता है, फुल क्रंची हो जाता है, पूरा क्रंची हो जाता है। ये जो मसाला है मार्केट से आसानी से मिल जाता है और कम रेट में ही मिलता है और महंगा वाला भी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसा मसाला यूज करना है मार्केटिंग में, कैसा मेरा मार्केटिंग पकड़वाना है। ज़्यादातर आपको मसाले पे ही फोकस करना है, क्योंकि जितना बढ़िया मसाले आप लगाओगे उसमें उतना ही बढ़िया मार्केटिंग आपकी चलेगी। मसाला मिक्स करने के बाद आप मसाला मिक्स हो गया, मसाला मिक्स करने के बाद पैकेजिंग में आएगा। पैकेजिंग जैसे पैकेजिंग में मसाला ऊपर में पैकेजिंग में माल डाल दिया हमने, ओके, मशीन चालू कर दी। मशीन चालू करने के बाद आप देख सकते हैं कि कैसे किस तरीके से पहुँच। ये कितने कितने के पैकेट बन रहे हैं अभी? 5 रुपये 2 रुपये जो आप सारे साइज के बना सकते हैं पैकेट सारे। ये पैकेजिंग मशीन है, सारे हाँ साइज के आराम बन से जाते हैं। आराम से कोई दिक्कत नहीं है। ओके। और सर इसमें आप कितना ग्राम भरते हो एक? हम 25 ग्राम डालते हैं माल इसमें, अच्छा, और पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है, जिसका जैसा मार्केटिंग है उस अनुसार से 30 ग्राम भी माल भर सकते हो आप, 35 ग्राम भी माल भर सकते हो, 20 ग्राम भी माल भर सकते हो, 15 ग्राम तक माल भर सकते हो। और सर इसमें जो शेल्फ लाइफ है कितने दिन तक टिका रहता है? ये कम से कम 3 महीने। 3 महीने में टिका? 3 महीने टिका हुआ रहेगा। इसमें नाइट्रोजन लगता है, नाइट्रोजन लगाओगे, नाइट्रोजन एयर भरा जाता है। नाइट्रोजन एयर भर दोगे आप तो 6 महीने से लेके 3 महीने तक वैलिडिटी रहता है इसका। ये देख सकते हो आप, पैकिंग के लिए ऑलरेडी माल रेडी है। ये इसमें मसाला मिक्स हुआ है। ये हो गया आपको चान हो गया, ये हो गया आपको कटोरी हो गया, ऑलरेडी रखा हुआ है। ये ऑलरेडी पैकेजिंग करने के लिए नहीं है, ये मसाला मिक्स बाकी है, इसमें मसाला मिक्स होगा। ये मसाला मिक्स है, ये ऑलरेडी पैकिंग करने के लिए रेडी है। ये हमारे पास माल स्टॉक पड़ा हुआ है। ये देख सकते हो आप, ये पैकिंग करने के लिए रोल आते हैं ये लोग, ये मार्केटिंग में अवेलेबल है। जहाँ से भी आपको संपर्क हो सकता है, संपर्क आप करके मंगा सकते हैं। जैसे हो गया ये मोदी खजाना, नीचे में हो गया कटोरी, कुछ टाइप का ऐसा है। तो सर बिजनेस शुरू करने के लिए कौन सा लाइसेंस लगता है? FSI से लाइसेंस लगता है, उसमें और कुछ नहीं करना है आपको। और एक हो सके तो आप GST ले लो आप, ओके, बस और कुछ नहीं। तो सर सबसे मेन बात आती है सेलिंग की। आपने मार्केट कैसे जमा है? क्योंकि मार्केट में तो बहुत अलग अलग बड़े बड़े ब्रांड्स भी है, तो उनको आपने गांव में टक्कर कैसे दी? अपना खुद का मार्केट जो आपने बनाया हुआ है, जैसे 10-12 गांव के साथ आप काम करते हो, तो वो कैसे किया, वो जरा समझाए, टिप्स दीजिए हमारे व्यूअर्स को। सर जैसे हम बाहर से आए, ठीक, यहाँ पे बिजनेस ये चालू किए, ओपन किए, उसके बाद हमने ये सोचा कि कम पैसे में क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, क्वांटिटी भी अच्छा ही होना चाहिए, जिससे मेरा सेलिंग भी हो। और इसमें इनकम हम बहुत कम कमाते थे। अच्छा, शुरू में जब मैंने ओपन किए तो इसमें बहुत इनकम हमारे बहुत कम थे। फिर भी ठीक थी उस समय का। तो वही हम कम पैसे में खर्चा निकल जाता था, खर्चा निकल जाता था। और दूसरी कारण सेलिंग खुद जाके कौन करते थे, मार्केटिंग खुद करते थे, मार्केटिंग खुद करते थे, और कम पैसे में अच्छा क्वालिटी कौन दे रहे थे। फिर मैंने धीरे धीरे मार्केट बढ़ाया, आजू बाजू के गांव में गए, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, और फिर धीरे धीरे आगे की ओर कौन बढ़े। इस तरह से मैंने अपने कंपनी का ये जो सेल था, ये सेल बढ़ाया। तो सर अभी प्रोडक्शन कितना निकल जाता है? कितना पैकेट आप दिन का बना लेते हो? अगर सही ढंग से लाइट रहे और मशीन सही ढंग से चले तो नॉर्मल एक दिन में 8 से 10 हज़ार पैकेट को निकाल लेते हैं। तो सर कमाई कितनी हो जाती है? तो भी कमाई तो कोई बताता नहीं है, तभी हम लोग एक मंथ का टारगेट लेके चलते हैं कि 80 से 1 लाख रुपया का हो जाए। सही है। तो सर आप एक ही प्लांट में अभी कितने टाइप के अलग अलग प्रोडक्ट्स बना लेते हैं? ये रिंग्स बना लेते हैं, पॉप बना लेते हैं, और ये काजू बना लेते हैं, ये सब कौन बना है। तो सर इसमें जो मेन बात है इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट कितनी लगती है बिजनेस शुरू करने? इसमें शुरू में जब मैंने किया था तो इसमें 6.5 लाख ये मशीन, इसका मटेरियल सब लेके ये कौन पड़ा था। तो जैसे कि सर ने बताया कि आपको जो मार्केटिंग है वो कैसे करनी है, इन शॉर्ट मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर आपको गांव से शुरू करना है तो आप आजू बाजू के जो भी गांव है आपके शहर में, उसमें आप ध्यान रखिए कि उधर आप मार्केटिंग कीजिए। तो जो भी बड़े बड़े ब्रांड्स बने थे उन्होंने भी कम से ही शुरुआत की थी, और आज वो बड़े बड़े ब्रांड इसलिए है क्योंकि उन्होंने पहले टेस्ट पे फोकस किया और उसके बाद प्रोडक्शन बढ़ा। पहले आपको एक टेस्ट डेवलप करनी है। टेस्ट डेवलप करने का मतलब आपको टेस्ट पर रिसर्च करना है कि कौन से मसाले आप यूज़ करोगे, आपकी टेस्ट बहुत हटके होनी चाहिए, मार्केट से अलग होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप प्लान करो कि आप उसमें इन्वेस्ट करो। उसके बाद मशीन वगैरह तो आराम से मिल जाती है, बट मेन बात आती है जैसे सर ने बताया कि सर्विस की। तो जो अच्छे से सर्विस दे पाएगी, जो आपको अच्छे से गाइड करेगी, तो वो कंपनी का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, स्क्रीन पर भी है, तो आप उन्हें कॉन्टैक्ट करके इस बिजनेस के बारे में और डिटेल जानकारी ले सकते हो, जो कि आपको पूरा जानकारी देगी कि मशीन क्या क्या लगेगी, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, सब कुछ आपको डिटेल में वो कंपनी आपको समझा देगी।